बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम 12वीं के मिड टर्म ज्योग्राफी का मॉर्निंग शिफ्ट का आंसर की देखेंगे। पहला क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है, हिंदी मीडियम देखते हैं पहले। व्यवहारिकवाद भूगोल किस में आता है? व्यवहारिकवाद भूगोल आता है मनोविज्ञान में आता है। ठीक है, तो हम इसी से आंसर चेक कर लेते हैं कि पहले का तीसरा कौन सा होगा। तो ए एन बी है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति भूगोल किस में आता है। तो संस्कृति भूगोल आता है मानवविज्ञान में आता है। ठीक है, तो ये फोर्थ, ये ठीक है, दोनों में आ रहा है। अवकाश का भूगोल किस में आता है, हम इसको देख लेते हैं। सेकंड कल्याण शास्त्र में आता है, तो ये आंसर होगा पहले का ए। तो इंग्लिश मीडियम में भी आंसर होगा ए। ओके बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। दूसरा, इसमें क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन। किसी भी एरिया का यूनिकनेस होता है, ये क्षेत्रीय विभेदन के कारण होता है या फिर एरियल डिफ्रेंसिएशन के कारण होता है। इंग्लिश मीडियम। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेकंड का। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग द पुश फैक्टर। पुश फैक्टर होता है क्या बच्चों? माइग्रेशन होता है, काम की तलाश में लोग शहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स भी होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों भी होगा, काम के बेहतर अवसर के लिए जाते हैं। ओके। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। ये होगा क्लाइमेट बच्चों। ठीक है, जलवायु। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आंसर होगा जलवायु, इंग्लिश मीडियम क्लाइमेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि को सही ढंग से दर्शाता है? तो जन्म और मृत्यु दर दिखाता है ये हमेशा। ठीक है, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा बी यानी इंग्लिश मीडियम बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, इसी से हमें नेचुरल रूप से मालूम चलता है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ठीक है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। डेथ रेट ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मानव विकास के माध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विश्लेषण विशालतम है। ये बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल हम साउथ एशिया कंट्री के ले लें, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे इसी देश के अंदर आता है। मोस्ट ऑफ दिस कंट्री हैव द हज हायर सोशल डाइवर्सिटी, और ज़्यादातर इन कंट्री में हायर सोशल डाइवर्सिटी। दोनों बात ठीक है, मगर रीज़न नहीं दे रहा है इसके कारण। ये मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट का रीज़न नहीं दे रहा है। ओके, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा बी इसका। ठीक है, तो कथन बी सही है, क्यों? करेक्ट रीज़न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो जौ रोपण फसल नहीं है, इसके बीज बोए जाते हैं। ठीक है, केला, कोको, चाय, इसके पौधे लगाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बार्ली। ओके। नेक्स्ट, इसमें क्या रहा है कि कौन सा इसमें से कथन के हिसाब से सही है? ठीक है, नीड ऑफ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, ये प्लांटेशन में होता है। ठीक है, तो ये रोपण कृषि में होता है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा डी, इंग्लिश मीडियम। आंसर हो जाएगा डी। ओके, प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि कुटीर उद्योग की निम्नलिखित विशेषता को ध्यान पूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या होता है? नीड स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए होता है एंड आर्टिसन बार्टर सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, सामान के बदले सामान का आदान प्रदान होते रहता है। तो ये हो जाएगा कुशल एंड शिल्पकार उत्पादों की अदला बदली करते हैं। ओके, तो पहला चौथा जिसमें होगा वो सही है। तो आंसर कौन सा सही है? बी सही है बच्चों, इंग्लिश मीडियम बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो ये केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, 10वें का आंसर रासायनिक आधारित उद्योग। ठीक है, करेक्ट आंसर है, हिंदी मीडियम। ओके, इंग्लिश मीडियम। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। तो ये बेसिक इंडस्ट्री होगा आंसर इसका। ठीक है, आधारभूत उद्योग, हिंदी मीडियम, आधारभूत उद्योग। इंग्लिश मीडियम हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो हिली डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, तो पहला गलत। ड्रॉट प्रोन एरिया, जहाँ ड्रॉट कहाँ पे आता है ज़्यादातर, ठीक है, तो लोअर लाइंग एरिया में आता है, तो ये भी गलत है। हिली डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट नहीं आता कभी भी। शिकर जो था राजस्थान के लिए था, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये सही है, इंटीग्रेटेड राइज सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आया था। ठीक है, हिंदी मीडियम आंसर हो जाएगा डी, डी करेक्ट आंसर है। ओके, इंग्लिश मीडियम 12वें का आंसर डी करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश डी। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट ऑस्ट्रिक लैंग्वेज आर स्पोकिंग। ऑस्ट्रिक लैंग्वेज जो बोला जाता है ये हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोला जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में रहता है, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में, तमिलनाडु साउथ में, तो ये नहीं हो सकता है। पंजाब ये सेंट्रल इंडिया में रहता है, हिमाचल प्रदेश ये नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तर प्रदेश सेंट्रल इंडिया में, ये भी नहीं हो सकता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये होगा ऑस्ट्रिक लैंग्वेज जो हम बोला जाता है।
ठीक है। हिंदी मीडियम पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13 का 14 इसमें क्या रहा है कि रीड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, केयरफुली चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो प्रोवाइड मतलब फ्रेमवर्क स्किल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। लिटरेसी इसमें नहीं आता है, ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है। डिक्लाइन द स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ये भी नहीं आता, ये भी राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है। तो पहले 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला ए सही है, हिंदी मीडियम ए सही है, करेक्ट है। ठीक है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है पैसेज, इसको पढ़ के हमें आंसर देना है। ओके, हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो, हमें इस पैसेज को पढ़ के हमें उत्तर देना है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है इसका टॉपिक। देखो मैंने पढ़ लिया था, आपको आंसर बता दूँ डायरेक्ट। हाउ डज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स यूजफुल फॉर वीमेन, वीमेन के लिए किस रूप में हेल्पफुल होता है? तो हेल्पफुल प्रोवाइडिंग फ्यूल, ओके, ईंधन की उपलब्धता की सहायता के लिए, क्योंकि गांव में जानते हैं कि ज़्यादातर औरतें जो होती है कच्चे लकड़ी या उपले पत्तों इनसे खाना बनाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स आर मोस्ट यूजफुल? तो लैंडलेस मार्जिनल फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, छोटे भूमिहीन कृषकों के लिए। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है बच्चों। 17 हु ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स आपने पढ़ा हुआ है, एन इंडिविजुअल के लिए होता है। तो 17 का आंसर ए। हिंदी मीडियम निजी स्वामित्व के लिए होता है, साझा संपत्ति साधन किसके लिए होता है? ओके बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होगा तो सजेशन देना आप लोग। ओके बच्चों, धन्यवाद।